Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Jay Arora and I am recently pursuing my masters at IIT Delhi. So जैसा कि आप सभी को पता है कि CCMT राउंड 1 के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो उनके रिजल्ट्स आने से पहले आपको क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए, रिजल्ट्स आने के टाइम पे क्या प्रोसेस रहता है। CCMT का प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो राउंड 1 के लिए पूरा क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस रहने वाला है शुरू से लेके एंड तक, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं हर वीडियो के लिए मतलब हर राउंड के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर राउंड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि मैंने CCMT की काउंसलिंग 2020 में पूरी करी थी एंड तक, तो इसलिए मेरे को इसके बारे में काफी कुछ पता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं इस वीडियो के बाद, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो राउंड 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ चेंजेस की हैं CCMT ने अपने शेड्यूल में। तो अब राउंड 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो 5 जुलाई दैट इज ऑन मंडे को आएंगे। जो भी डेट्स हैं उससे आप एडहेयर रहना। अगर आपने कोई भी प्रोसेस डेडलाइन से स्किप कर दिया, मतलब आप किसी भी प्रोसेस को करने में अगर रह जाते हैं, तो आपका ऑफर तो जाएगा ही जाएगा हाथ से, लेकिन आप उस पूरे प्रोसेस से, उस रेगुलर राउंड के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। सपोज कीजिए आप राउंड 1 के रिजल्ट्स चेक ही नहीं करते हैं, आप कोई डिसीजन ही नहीं लेते, ना फ्लोट करते हैं, ना स्लाइड करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या आप फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सीट तो जो आपको मिली थी वो तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ ही आप रेगुलर राउंड यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के तीनों प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप डेट्स का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना। अब दो तरीके की चीजें होती हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 जुलाई को मंडे को आपको सबसे पहले CCMT के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करना है। वहां पर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको अपना ऑफर दिखेगा कि आपको क्या ऑफर मिला है। आपने बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो सेव करके लॉक कर दी होंगी, उसमें से आपको कोई भी नंबर ऑफ चॉइस आपको मिल सकती है। कोई भी नंबर वाली आपको चॉइस जो है वो आपको CCMT के पोर्टल पे उस समय डिस्प्ले करी जाएगी। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद कोई भी ऑफर ना आए, ऐसा बहुत रेयरली होता है, जिन्होंने बहुत लिमिटेड चॉइसेस भरी होती है, उनका गेट स्कोर भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी ऑफर ना आए किसी भी कॉलेज से, किसी भी ब्रांच के लिए। तो उनको रिलैक्स करने की जरूरत है, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, उनको किसी तरह की फीस पे नहीं करनी, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। उनको बस नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड जब भी होगा उस राउंड में आकर दोबारा से CCMT पोर्टल पे लॉगिन करना है और फिर अपना ऑफर चेक करना है। नेक्स्ट राउंड कब होने वाला है, 14 जुलाई को होने वाला है। तो जिनके पास कोई भी ऑफर नहीं आया वो पोर्टल से लॉग आउट करें और 14 जुलाई को वापस से पोर्टल में क्या करें, लॉगिन करें, ठीक है। दूसरी कैटेगरी किनकी होगी, जिनके पास कोई ना कोई ऑफर आया होगा किसी ना किसी कॉलेज से, किसी रिस्पेक्टिव ब्रांच से, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, उनको जो भी ऑफर आया हो, अगर उनको आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना है या अपनी सीट चाहिए, तो उनको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं SAF। आपको SAF पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको अगले राउंड में कोई ऑफर चाहिए हो या आपको ऑफर बिल्कुल पसंद ना हो, तो भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब इस फीस पे, ये जो फीस होती है ना, सीट एक्सेप्टेंस फी, ये आप जितनी भी पे करते हो ना, ये सारी आपके फीस में एडजस्ट हो जाती है अगर आप एडमिशन लेते हो तो। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके बाद आपको 1000 रुपए कट के आपके बाकी की जो फीस होती है वो मिल जाती है। ये फीस कितनी होती है, जो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30,000 रुपीज होती है। रेगुलर राउंड्स चल रहे हैं इसलिए रेगुलर राउंड्स में। तो राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिलती है, कोई भी आपकी डिजायरेबल सीट हो, आपको लास्ट चॉइस मिली हो चाहे, तो भी आपको ये सीट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी होती है, 10,000 रुपीज होती है, 10,000 रुपए होती है। तो आपने क्या किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस अब आपने पे कर दी। जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करेंगे वैसे ही आपका एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जो कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा आपको। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो निकाल के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकदम से आप उस ड्यूरेशन में नहीं निकाल पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो क्या क्या होंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि 10th की मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेनी है और वो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपकी 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, जो कि जनरली लिखी होती है, CBSE वगैरह के बच्चे जो होते हैं उनके मार्कशीट पे 10th की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, अगर नहीं लिखी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तब भी 10th की मार्कशीट तो डालनी है, लेकिन उसके साथ एक ऑल्टरनेट डालना पड़ेगा जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, आपका नाम लिखा हो और आपके पेरेंट्स का नाम लिखा हो। क्या क्या डाल सकते हो आप, जैसे कि
आप डाल सकते हो पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, या फिर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है तो वो भी आप डाल सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज आप डाल सकते हो, लेकिन साथ में आपको 10th की मार्कशीट भी डालनी ही पड़ेगी, चाहे उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो चाहे डेट ऑफ बर्थ ना लिखी हो। ये वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है ना। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा तो उसको वेरीफाई करेंगे ये लोग कि आपने सच्चा डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आप एज लिमिट्स के अंदर आते हो या नहीं आते हो, आपने झूठा लिखा है। नेक्स्ट इज आपको 12th की मार्कशीट भी डालनी है, तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका आप फोटो स्कैन करके रखें, अच्छे से बना के रखें एक पीडीएफ फाइल, और उसको आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इज फोटो आईडी प्रूफ, एक आपको फोटो आईडी प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सबकी क्वालिफाइंग मार्कशीट, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक की आपको मार्कशीट्स जो हैं वो उसमें डालनी पड़ेंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपके पास एक डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो भी आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, तो आप उसको भी स्कैन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज गेट स्कोर कार्ड। आपने जिस स्कोर कार्ड के हिसाब से एडमिशन लिया है, सब वैसे तो 2019, 2020 और 2021 इन तीनों के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं, पर आपने जिस भी ईयर के हिसाब से एडमिशन लिया है आपको वो वाला गेट स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, तो आप उसकी एक पीडीएफ बना के रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, एसटी इन सब से बिलोंग करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट अपना कैटेगरी वाला भी अपलोड करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, अगर आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट वाला 2021 का, अब 1 अप्रैल के बाद का, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अंडरटेकिंग भर सकते हैं। वो अंडरटेकिंग आपको सीसीएमटी की वेबसाइट पे या ब्रोशर में मिल जाएगी। उस अंडरटेकिंग को फिल करके आप इसकी जगह अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि ये मेंशन्ड होगा कि आप अभी कैपेबल नहीं है ये अपलोड करने के, तो आप बाद में इसको डेफिनेटली अपलोड कर देंगे। तो आपका जो एडमिशन होगा वो प्रोविजनल होगा, जब तक आप ये नहीं अपलोड करेंगे अल्टीमेटली, फाइनली, अभी नहीं, बाद में अंडरटेकिंग अपलोड करने के कुछ टाइम बाद अगर आप इसको अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आपको एक और चीज, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको रेडी रखने चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, इसके बाद बात आती है आपको अपनी विलिंगनेस स्पेसिफाई करनी है। आपको जो भी चॉइस मिली है आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, आप उसको रखना चाहते हैं, आप स्लाइड करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। तो मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा एक लाइट देना चाहूंगा इसके ऊपर। सी, फ्रीज तो बहुत क्लियर होगा आपको। फ्रीज में क्या होता है, अगर आपने फ्रीज कर दिया तो ये चॉइस और ये ब्रांच आपको यही चाहिए थी, बस ये समझ लीजिए आपको बेस्ट चॉइस मिल गई है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही, तो आप क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। फर्स्ट राउंड में कोई भी फ्रीज रेयरली करते हैं, किसी को इतनी अच्छी चॉइस अपनी नहीं मिलती है फर्स्ट राउंड में। तो फ्रीज करने का मतलब है आपको जो भी इंस्टीट्यूट और जो भी ब्रांच अलॉट हुई है वो आपको पसंद है, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका यहीं पर खेल खत्म। सीसीएमटी में इसके बाद का आपका कोई रोल नहीं रहेगा अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो। दूसरी चीज होती है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, सपोज कीजिए आपने 150 चॉइसेस भरी थी, 150 चॉइसेस अगर आपने अपनी चॉइस लॉकिंग के टाइम पे भरी थी, और आपको अभी कौन सी मिली है, आपको अभी 100th चॉइस मिली है, आपकी 100 वाली अगर आपको चॉइस फर्स्ट राउंड में डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। तो अगर आप फ्लोट करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर की ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब 100 से ऊपर आपने जितनी भी ब्रांचेस भरी हैं उसमें से आपको कोई भी ब्रांच अपग्रेड होकर सेकेंड राउंड में मिल सकती है, लेकिन 100 से नीचे वाली ब्रांच आपको किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके से कभी भी नहीं मिल पाएगी सीसीएमटी में। ठीक है। चाहे आप फ्रीज करें, चाहे आप फ्लोट करें, चाहे आप स्लाइड करें। तो फ्लोट का मतलब है इससे ऊपर जो भी कॉलेज है, आपका कॉलेज भी चेंज हो सकता है, ब्रांच भी चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप स्लाइड चूज करते हैं ना, तो स्लाइड चूज करने का मतलब क्या होता है कि आपको इससे ऊपर ब्रांच तो अपग्रेड हो जाएगी, लेकिन उसी कॉलेज में अपग्रेड होगी जो आपको फर्स्ट राउंड में मिली। सपोज कीजिए आपको फर्स्ट राउंड में 100th चॉइस मिली है, और 100th चॉइस में आपने क्या भरा था, एनआईटी रुड़कीला का सपोज कीजिए आपने भरा था एनवायरनमेंट। अब आपने इससे ऊपर एनआईटी रुड़कीला की जितनी भी ब्रांचेस भरी होंगी, केवल उनके लिए ही आप एलिजिबल होंगे अगर आप स्लाइड चूज करते हैं। तो स्लाइड होता है सेम इंस्टीट्यूट के अंदर आपका अपग्रेडेशन, और फ्लोट होता है उस चॉइस के ऊपर कुछ भी अपग्रेड होकर मिल सकता है आपको। ठीक है। फ्रीज
फ्लोट और स्लाइड, इन तीनों का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपने अपनी विलिंगनेस जो है वो सबमिट कर दी है। ये आपकी फाइनल विलिंगनेस नहीं होती, आप इसको एक और बार चेंज कर सकते हो, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो ये आपने अपनी विलिंगनेस जो है सबमिट कर दी। इसके बाद क्या है, आपके पास एक ओडीवीसी, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे वो आपके मीनवाइल क्या हो रहे होंगे, वेरीफाई हो रहे होंगे। मैं आपको डेट बताना चाहूंगा इस चीज की। तो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है और वो है आपका 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का। और जो आपका पेमेंट, सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का और विलिंगनेस स्पेसिफाई करने का और विथड्रॉ करने का जो ऑप्शन है वो 5 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक आता है। आप विलिंगनेस स्पेसिफाई करने के साथ साथ विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉ कोई क्यों करता है, जब उसको सीसीएमटी के पूरे पोर्टल से जो है वो आगे से बिल्कुल निकलना है, मतलब उसको पार्ट ही नहीं लेना है सीसीएमटी में, तो वो क्या कर सकता है, उस केस में विथड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो आप रेगुलर राउंड्स के लिए तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप एनएसआर के लिए एलिजिबल हैं। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। तो आप एनएसआर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप विथड्रॉ करते हैं। तो विथड्रॉ, सीट एक्सेप्टेंस फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड की जो डेट है वो 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक है। और 9 जुलाई में भी शाम के 5 बजे तक ही आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी डेडलाइन से चूक जाते हैं तो आप पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो जब आपने विलिंगनेस स्पेसिफाई कर दी और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो चुके हैं तो आप अपने पोर्टल पे जाकर एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ओडीवीसी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखी होंगी, साथ ही में आपका ऑफर लिखा होगा कि आपको उस राउंड में क्या ऑफर मिला है, साथ ही आपकी विलिंगनेस लिखी होगी कि आपने क्या विलिंगनेस डाली, यानी कि आपने फ्लोट किया है ऑफर को या आपने स्लाइड किया है, आपने फ्रीज किया है। साथ ही में सीट एक्सेप्टेंस फीस की भी डिटेल्स में लिखी होंगी कि आपने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो पे कर दी है। ये हर राउंड के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये जो वीडियो है मैं फर्स्ट राउंड के लिए बना रहा हूं, तो फर्स्ट राउंड के बाद जब आप विलिंगनेस स्पेसिफाई करते हैं तो आप अपना ओडीवीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे काम आता है। ठीक है, इसके बाद ओडीवीसी डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी विलिंगनेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विलिंगनेस को आप चेंज कर सकते हैं। विलिंगनेस चेंज करने का मतलब क्या होता है, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। जब आपने अपनी विलिंगनेस ऊपर सबमिट करी थी, फ्लोट, फ्रीज या स्लाइड किया था आपने, वो आपने कर दिया उस टाइम पे, लेकिन आपको सीसीएमटी एक और ऑप्शन देता है। जब आप ओडीवीसी डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी विलिंगनेस चेंज करें। यानी कि अगर आपने स्लाइड किया है तो आप कुछ चेंज कर सकते हैं, फ्लोट किया है तो कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर चेंज पॉसिबल नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। फ्लोट अगर आपने चूज किया है तो आप फ्लोट से कुछ भी कर सकते हैं। फ्लोट से आप स्लाइड भी कर सकते हैं, फ्लोट से आप फ्रीज भी कर सकते हैं, और फ्लोट से आप एक और नया ऑप्शन आपको यहां मिलता है जिसे हम कहते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। ये एक नया ऑप्शन है जो आपको चेंज ऑफ विलिंगनेस के टाइम पर मिलता है, जिसे हम कहते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। तो अगर आपने ऊपर फ्लोट चूज किया था, फ्लोट से स्लाइड भी कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर करने का मतलब है कि आपको जो भी ब्रांच या जो भी इंस्टीट्यूट इस राउंड में मिला है आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। मतलब ये ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा। मतलब आपको सपोज कीजिए ऐसा ऑफर मिला है जो आप चाहते ही नहीं है किसी कीमत पे, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। तो वो ऑफर आपके हाथ से उसी टाइम पे छीन लिया जाएगा, वो नेक्स्ट राउंड में भी आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपने सरेंडर किया है और सपोज कीजिए आपको सेकंड राउंड में भी कोई ऑफर नहीं आता है, तो जो फर्स्ट राउंड में आपके पास ऑफर था, जो सरेंडर कर दिया आपने, वो आपको दोबारा सेकंड राउंड में नहीं रहेगा आपके पास, चाहे आप खाली हाथ रहें। लेकिन उससे ऊपर के ऑफर्स के लिए आप फिर भी एलिजिबल होंगे, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, हमेशा सीसीएमटी ऊपर के ही ऑफर्स को कंसीडर करता है। जो आपको एक बार मिल गया, उसके नीचे के ऑफर्स आपके लिए अब जीरो हो चुके हैं, नील हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने स्लाइड चूज किया था इनिशियली और अगर आप अपनी विलिंगनेस चेंज करना चाहते हैं तो आप स्लाइड से केवल फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड से फ्लोट नहीं कर सकते हैं, स्लाइड से सरेंडर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में विलिंगनेस चूज करने में और आपकी डेडलाइन निकले जा रही है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप फ्लोट चूज कर लें। ठीक है, क्योंकि फ्लोट से आप दोबारा चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन स्लाइड से आप फ्लोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपने एक बार विलिंगनेस स्पेसिफाई कर दिया, आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करो, ये आपकी मर्जी होती है, टोटली आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो आपने एक बार विलिंगनेस कर दी तो ये आपकी मर्जी है। आप विड्रॉ भी कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, विलिंगनेस चेंज करने के टाइम पे। अगर आपको कुछ भी ऑफर नहीं अच्छा लगा तो आप अभी भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपके ऊपर है। तो यही सब चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता था।
और विड्रॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आप रेगुलर राउंड से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप फिर भी स्पेशल राउंड्स में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया मैंने, अच्छे से डिटेल में बता दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर पर्टिकुलर राउंड के टाइम पे एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको गाइड करेगा उस पर्टिकुलर राउंड के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर राउंड 1 रिजल्ट्स एंड पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझना, पूरे प्रोसेस को अच्छे से पार्टिसिपेट करना। और अगर आपको प्रोसेस को और डेप्थ में समझना है, फ्लो चार्ट के साथ में समझना है, तो मैंने एक और वीडियो सीसीएमटी के ऊपर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही सीट अलॉटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है, तो उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वो भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही एनआईटीज की फीस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और एनआईटीज की कट ऑफ्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ राउंड 1। सो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू।